ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। आप सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर क्यों ले रही हैं? फाइनेंस भी आप ही देखोगी, एडमिनिस्ट्रेशन भी आप ही देखोगी, निष्कासन भी आप ही देखोगी, जॉइनिंग भी आप ही कराओगी। बहन मायावती जी ने पावर का सेंट्रलाइजेशन कर रखा है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ये बहुत खतरनाक चीज़ है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का आपको इम्प्लीमेशन करना होगा, तभी बहुजन और एक बात और समझ लो, बहुजन समाज पार्टी को कम बैक करने में कोई देर लगने वाली नहीं है। कि हमारी सर्वोच्च नेता बहन मायावती जी ने 18 डिग में उत्तर प्रदेश को नाप दिया। कहाँ तक उचित है? क्यों सवाल ना करें? आप बताइए। बहन मायावती जी एवरी इलेक्शन वो ज़िले पे आती थी। उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, उनकी 75 रैलियाँ होती थी। वो उस समय में 75 रैलियाँ होती थी जब उत्तर प्रदेश में किसी तरीके का पब्लिक को लाने पे कोई रोक नहीं होती थी। तब एक ज़िले में जो 3, 5, 8 जितनी विधानसभाएं होती थी, वहाँ के विधानसभा अध्यक्ष, वहाँ के प्रत्याशी, वहाँ का जो संगठन है सक्रिय होकर के लोग आते थे। सर रैली कम होने से बीएसपी की हालत तो रैलियों का कोई अर्थ नहीं मानते आप? नहीं, रैलियों का कोई अर्थ आपकी नज़र में नहीं है? क्यों नहीं है रैलियों का अर्थ? भाई हम ये कह रहे हैं बहन जी इस्तीफ़ा ना दें। हम ये नहीं कह रहे कि बहन जी इस्तीफ़ा दें, लेकिन बहन जी में भी समय के साथ बदलाव की आवश्यकता। जैसे कि तथागत गौतम बुद्ध का ये जो कथन है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जब 1985-84 में राजनीति हो रही थी, आज 2022 में राजनीति हो रही है। उस टाइम पे वॉल पेंटिंग्स होती थी, जो उस तरह से लोग तराने गाते थे। आज चीज़ें बदल गई हैं। देखिए, पार्टी और मिशन, बहुजन समाज पार्टी आम जो पार्टियां हैं उनसे डिफर है। उनसे डिफर इसलिए है कि यहाँ पे एक ऐसा सपना देखा गया कि आम घराने से आम कार्यकर्ता जो पार्टी की सेवा करेगा, निकल करके उसको उत्तर प्रदेश या किसी भी राज्य के सदन में पहुँचने का मौका होगा। देश की जो सबसे बड़ी पंचायत है उसमें पहुँचने का मौका होगा। पार्टी का कार्यकर्ता और पार्टी के नेता उनमें अंतर महसूस नहीं कर रहे। अगर ये तुलना आप पार्टी के नेता से करें, सर्वोच्च नेता से करें, तो बहन जी 19 बार घर से बाहर निकली उत्तर प्रदेश के चुनाव में। 19 बार नज़र आई हैं। वो उत्तर प्रदेश की जो 25 करोड़ आबादी, उसके लिए जवाब नहीं है। वो संतुष्ट नहीं है उससे। हमें किसी को भी पद दिए जाने से आपत्ति नहीं है। भाई कोई भी व्यक्ति, ये लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि जिसको भी राजनीति करनी है वो आए। बहन जी के भाई आएँ, भतीजे आएँ, और भी उनके परिवार के लोग आएँ, लेकिन पार्टी में काम करें, पार्टी के लिए काम करें। पार्टी में पद लेने के लिए ना आए। लोगों को जो दिक्कत है वो सिर्फ इसलिए है कि भाई कोई व्यक्ति ने जिसने पद ले रखा है वो किस लिए ले रखा है? केवल नाम के लिए पद ले रखा है, काम के लिए पद ले रखा है? पार्टी में 24/7 काम करने वाले व्यक्ति की ज़रूरत है आज। वो बहन जी काम करें, बहन जी के भाई काम करें, उनके भतीजे काम करें, या उनके द्वारा जिम्मेदारी दिया हुआ कोई अन्य कार्यकर्ता। बहुजन समाज पार्टी किसी की बपोती नहीं है। वो मान्य पूज्य बहन मायावती जी हों, जिनका हम आदर करते हैं, लाखों बार आदर करते हैं, वो आज भी हमारे दिल में विराजमान है। और जब वो इस दुनिया में नहीं होंगी तब भी वो दिलों में विराजमान होंगी। लेकिन दुख इस बात का होगा कि वो जिस आंदोलन से निकली हैं और जिसको उन्होंने ऊंचाई दी है, आज उनके ही कुछ निर्णयों की वजह से इस आंदोलन को नुकसान पहुंच रहा है, जिसको हमको खुली आंखों से देखना चाहिए। जिन चीज़ों को बहुजन समाज पार्टी में होना चाहिए, आज बहुजन समाज पार्टी में हमको दिखाई नहीं दे रही हैं। हम आपसे ये सवाल करना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में हेल्दी लोकतंत्र की स्थापना कब होगी? बहुजन समाज पार्टी में कोई भी व्यक्ति अपनी आवाज़ कब उठा पाएगा? आप कोई अपनी आवाज़ उठाए बिना आप उसको फांसी दे दोगे? पार्टी में काम करने वाला कोई कार्यकर्ता, चाहे उसकी हैसियत जो है वो जिलाध्यक्ष भी हो सकता है, मंडल कोऑर्डिनेटर हो सकता है, या कोई मिनिस्टर भी, एक्स मिनिस्टर हो सकता है, कोई एमएलए एमपी हो सकता है, मेरे जैसा कोई आम कार्यकर्ता हो सकता है, मेरे जैसा कोई आम कार्यकर्ता हो सकता है। यदि उसने कोई बात कही है या उस पर कोई आरोप लगा है, तो क्या कोई ऐसी कोई पॉलिसी है जिससे कि यह तय किया जा सके कि सही है गलत है? 1 मिनट में फैसले दे देना कहाँ तक उचित है? 2017 में बहुजन समाज पार्टी का वोट स्टैंड कर रहा था, चुनाव नहीं जीते, लेकिन पार्टी ने अपना वोट नहीं खोया। हम समाजवादी पार्टी से ज़्यादा वोट लेके आए, ये हमारी जीत थी 2017 में।
और आज 2022 में क्या है? आधे घंटे का टाइम दीजिए। आप बताइए 2022 में हम कहाँ खड़े हैं? आपकी लैंग्वेज में कभी ये नहीं आ रहा कि बहुजन समाज पार्टी ने कितनों को पहुंचाया। ये क्यों नहीं आप बोल रहे कि बहुजन समाज पार्टी ने कितनों को पहुंचाया? बहुजन समाज पार्टी ने बहन जी को भी 4 बार उस सीट पे पहुंचाया। बहन जी को भी बहुजन समाज पार्टी ने उस सीट पे पहुंचाया। तो बहुजन समाज पार्टी को बचाने की जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी बहन मायावती जी के कंधों पे है, और वो ही इसको बचा सकती हैं। आज मेरे विद्रोह करने से, आपके विद्रोह करने से हम लोग सवाल तो उठा सकते हैं, हम चेतावनी दे सकते हैं, लेकिन ये मौलिक बदलाव की जिम्मेदारी हमारी सर्वोच्च नेता बहन मायावती जी के कंधों पे चली जाती है। हमने कहा अपनी जिम्मेदारी से मना किया? क्या हमने बहन जी के निर्देश मानने से मना किया? क्या कोई कार्यकर्ता बहन जी के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा? आपको लगता है? आज भी बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता निष्ठा और ईमानदारी से काम कर रहा है। पार्टी का कैडर आज भी देश भर के अंदर है। पहले तो आप निकाल रहे हो उसको, फिर उसको ले रहे हो, फिर कल उसको निकाल सकते हो। हम ये कह रहे हैं कि आपने कोई ऐसा फोरम गठित किया है कि ये ही फोरम उसको निकालेगा। अकेले बहन मायावती जी निर्णय नहीं लेंगी। मतलब बहन जी को किसी ने आकर के बोल दिया, एक आदमी ने, कि ये आदमी ठीक नहीं है, तो निकालो उसको 1 मिनट में चुटकी से। एक पेड़ को लगने में आप एक छोटा पौधा लगाते हैं, लगाया, उसको पानी देते हैं, ड्रिपिंग करते हैं, उसको तरह तरह से जो जानवरों से बचाते हैं, तब वो कहीं बड़ा दरख्त बनता है। और थोड़े में ही आपको पता लगा कि नहीं ये तो पेड़ ठीक नहीं है, आप लाए आ रही और काट दिए। अब आप फिर से कह रहे हो जिसको दोबारा लगा रहे हैं। क्या औकात उसकी रह गई? क्या हैसियत उसकी रह गई जिसको आपने 0 कर दिया हो? एक बच्चे को जन्म देना, उसको पाल पोस के बड़े करने के जैसा होता है एक नेता का निर्माण करना। नेता बहुजन समाज पार्टी हो या कोई अन्य पार्टी हो, केवल एक नेता से पार्टी नहीं, सर्वोच्च नेता होते हैं, उनके अलावा भी नेता होते हैं। तो ये जो छोटे छोटे जो नेता थे, भारत एक जातियों का देश है जिसमें हर जाति अपनी जाति से नेता मांगती है। ये क्यों नहीं आप मानते कि यदि चमार जाटव आज बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ है तो इसका कारण भी बहन मायावती जी हैं, क्योंकि वो उनकी जाति का नेतृत्व करती हैं। ऐसा एक मैसेज भी है। तो आप बताइए कुशवाहों का नेता क्यों नहीं होना चाहिए? आप कहोगे जी हमारे पास तो फलाना कुशवाहा है, उसको हमने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। अरे भाई जानता कौन है उसको? वो कितने दिन गया कुशवाहों की लड़ाई लड़ने के लिए? क्षेत्र में कब वो दिखा? बहन जी का निर्देश तो पूरा कर रहा है वो, बहन जी के लिए यस यस जी जी यस उतना तो कर रहा है। लेकिन आज उस नेता की ज़रूरत है जो अपनी जड़ों के साथ में जुड़ा हुआ हो, गांव देहात में जा रहा आ रहा हो, और वो बात कह सकता हो, अपने बड़े नेता से बात कह सकता हो, माने बहन मायावती जी से बात कह सकता हो। ये जब हैसियत थी तो पार्टी बहुत ऊंची थी। मान्य नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी बहन मायावती जी से बात कर सकते थे। स्वामी प्रसाद मौर्य बहन मायावती जी की बात को जनता से कह सकते थे, और जनता को यह विश्वास था कि मौर्य पार्टी में दूसरे नंबर के नेता हैं, उनकी अपनी हैसियत और औकात है कोई। इसके अलावा और भी तमाम नेता थे। एक दौर था जब बहुजन समाज पार्टी में भारी भरकम नेता होते थे। भारी भरकम नेता कब होता है? जब उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष उसको छूट दे, उसको लिबर्टी दे बोलने की, कहने की, और उसकी बात को सुने, उसकी आवाज़ को सुने। आज वो चीज़ें बंद हो गई हैं। बहन जी ने लिबर्टी बंद कर दी, सुनना बंद कर दिया। जब बहन जी ने सुनना बंद कर दिया तो धीरे धीरे सर ये बहन जी ने सुनना बंद कर दिया और पार्टियों ने भी सुनना बंद कर दिया, उनके नेताओं ने। नहीं, हम और पार्टियों की बात क्यों करें भाई? नहीं, हम तो बहुजन समाज पार्टी के वोटर हैं। मेरे पिताजी उस समय से बहुजन समाज पार्टी के लिए वोट डाल रहे हैं। मैं दूसरी पार्टी की बात क्यों करूं? हम अपनी पार्टी की बात करेंगे। हम दूसरी पार्टी की उसकी क्या कमियां क्या अच्छाइयां, मैं तो तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर रहा। हम ये चाहते हैं कि वो बहुजन समाज पार्टी वापस लौट के आनी चाहिए जिसके लिए मेरे पिता उस समय भी वोट डाल रहे थे, जब उनको ये कहा जा रहा था कि अरे भाई तुम ऐसी पार्टी को वोट डाल रहे हो जिसमें तुम्हारा वोट बार बार गड्ढे में चला जाता है। तो मेरे पिता कहते थे कि भाई ऐसा है, हमारी जिम्मेदारी इस गड्ढे को भरने की है। सर अब बीएसपी मजबूत कैसे होगी, कैसे आएगी धरातल पे? बहुजन समाज पार्टी मजबूत हो जाएगी यदि बहन जी चाहेंगी तो, और बहन जी चाहेंगी तो ही मजबूत होगी। मेरे चाहने से, आपके चाहने से मजबूत होने वाली नहीं है। बहन जी अगर चाहती हैं कि ये मजबूत हो तो बहन जी को अपना अड़ियल रवैया छोड़ना पड़ेगा। बहन जी को पदों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उन नेताओं को जो एक्चुअल नेता हैं, बहन जी का निर्देश केवल बहन जी के यस मैन नहीं होने चाहिए, जो एक्चुअल नेता हैं। भाई आज RS प्रवीण है, आप उनको आगे लेके आइए, उनको नेशनल बॉडी में लेके आइए, जिम्मेदारी दीजिए। एक ऐसा व्यक्ति जो जिसके माँ बाप खदान से निकले हैं, जीवन का असल संघर्ष उन्होंने देखा है, IPS बने हैं, IPS बनने के बाद में उन्होंने स्वैरो नाम की संस्था चलाई है, और वो संस्था ने क्या चमन साउथ में खिलाया, और वो मुख्यमंत्री के जो बढ़िया अधिकारियों में वो रहे,
उन्होंने डिपार्टमेंट जिसको लीड किया उसमें उन्होंने टॉप किया। अपने प्रदेश में उन्होंने अपनी एक हैसियत, औकात और पहचान बनाई। और उनका जब राजनीति करने का मन हुआ तो उन्होंने बुद्ध, फुले, साहू, अम्बेडकर, पेरियार की राजनीति को तरहीज दी और मान्य बहन मायावती जी को अपना नेता माना। उत्तर प्रदेश में आए, बहन जी से मुलाकात की और बीएसपी में शामिल हुए, रिजाइन दे करके अपनी आईपीएस की नौकरी को। तो ऐसा व्यक्ति जो आज 100 दिन की यात्रा पर निकला हुआ है, क्यों नहीं है भाई, हम ये कह रहे हैं कि उनको भी नेशनल प्रेम मिले। उत्तर प्रदेश के अलावा जो दूसरे राज्य हैं वहाँ के नेताओं को आप नेशनल बॉडी में लें। बहुजन समाज पार्टी देश की कैडराइज पार्टी है। दुख इस बात का है कि आज वो कैडर कम हो गए या बंद हो गए, लेकिन मैं तारीफ़ करूँगा उन लोगों की जो किसी न किसी रूप में, चाहे वो सामाजिक रहते हुए उस कैडर को फैला रहे हैं, लेकिन फैला रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी उन कड़ियों को जोड़ने में असफल रही। जो भी संगठन हैं वो संगठन बहुजन समाज पार्टी के लिए काम कर सकते थे, बशर्ते कि बहुजन समाज पार्टी की सर्वोच्च नेता अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दे करके ऐसे लोगों की सपोर्ट लेने की बात करती तो।